आपसे कहा था अकाउंटिंग के 3 पैरामीटर होते हैं, इसमें से एक होता है मैनेजमेंट फाइनेंशियल। एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि अप्रैल से लेकर के मार्च तक हम लोग जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, रेटिंग, एनालिसिस, प्रोडक्ट के रेट को कैसे निकाला जाता है, ये चेयर है, ये बैग है, ये डस्टर है, ये बोर्ड है, इसकी वैल्यू आती कहां से? कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो बनाने से पहले टारगेटेड मार्केट सेट करनी चाहिए। जैसे आपने एक रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट में इसलिए कह रहा हूं, आजकल तुम लोग का ध्यान खाने पीने में जाता है ना, इसको खाने पीने वाले रेस्टोरेंट ओपन किया। अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करते हो तो सबसे पहले क्या देखोगे कि मुझे रेस्टोरेंट कहाँ पे ओपन करना है। अगर रेस्टोरेंट की लोकेशन कर रही है तो मेन्यू पार्ट कर रही के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंट की का मेन्यू प्लेस यानी कि वेन्यू जहां बनाने जा रहे हैं अगर वो स्वरूप नगर है तो मेन्यू पार्ट ऐसा है। बात सही है? यानी कि यहाँ पे आप कहोगे 300 रुपए की ओके कोई भी सब्जी सेलेक्ट कर दो, वहां आप कहोगे भैया 700 रुपए से तो स्टार्टिंग करेंगे। रीजन बिहाइंड कि आपने जो मार्केट सेलेक्ट की है उसका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। सेम इसी तरह से आप लोगों को जब आप लोग मार्केट जाते हो शॉपिंग करने तो आप प्रोडक्ट को जब सेलेक्ट करते हो तो आप वैल्यू पहले देखते हो। कंपनी भी ऐसे ही करती है, कंपनी भी ऐसे ही करती है। जब वो किसी प्रोडक्ट को बना रही होती है तो सबसे पहले अपना टारगेटेड कस्टमर देखती है कि मुझे टारगेट किसको करना है। एक कंपनी ने कहा हम 5 रुपए का पेन बनाएंगे, तो इसका मतलब उसका टारगेट पूरा इंडिया हो गया। और एक कंपनी ने कहा नहीं हमारा पेन कंपनी पार्कर पेन की है, हम इसकी स्टार्टिंग पेन की करेंगे 300 रुपए, तो इसका जो एरिया हो गया वो पूरे इंडिया का 10%। आमतौर पर नॉर्मलाइज तरीके से हर स्टूडेंट 5 रुपए का पेन यूज करता है, 5-10 यूज करता है, लेकिन 300 और 400 रुपए वाले नॉर्मली यूज पेन स्टूडेंट लाइफ में नहीं करते। स्टूडेंट छोड़ो, उसके ऊपर वाली लाइफ में भी अगर आप चले जाओ, एज ए प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आप जी रहे हो तो भी आप 300-400 रुपए में पेन नहीं रखते, है ना। तो बेसिस कहता है 300-400 रुपए वाले पेन फिर भी हम कह रहे हैं बिकते तो हो अगर कंपनी बना रही है, बट टारगेटेड मार्केट कुछ और। वैसे ही मॉल में अगर आप शॉपिंग करते हो तो वो टारगेटेड मार्केट आपके लिए नहीं बनाते। वो कहता मुझे पता है ये घूमने आए, खरीदने नहीं आए। खरीदने वाले की टारगेटेड मार्केट वो उस सराउंडिंग बिजनेस का केवल 10%। ये बात उनको पहले से पता है, ये बात उनको पहले से क्लियर है, तो उनको अवेयर नहीं करा दो, ये बात उनको पता है। ठीक, इसीलिए कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे उसको बेचना है। 1 लाख का फोन बनेगा आईफोन तो कौन खरीदेगा, 10,000 का प्रोडक्ट बनेगा फोन तो कौन खरीदेगा, 15,000 का बनाएंगे तो कौन खरीदेगा। ये सब टारगेटेड मार्केट पहले से तय हो, सिर्फ आप इन्हीं किसी एक में जाके सेट हो जाते हैं, बस इतना फर्क। ठीक, जितने भी हायर साइड के वैल्यू के प्रोडक्ट होंगे उनका इंडिया का रेशियो और परसेंटेज हमेशा कम रहेगा। ऐसी अब कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको सबसे पहले चाहिए होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मान लीजिए हमने आपसे कहा एक बिस्किट की कंपनी है जिसका नाम है पार्ले। पार्ले कंपनी बिस्किट बनाती है। सबसे छोटा पैकेट बिस्किट का आज के कितना रुपए का देती है? 5 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी वैल्यू ले लो, 5 रुपए 2 रुपए कुछ भी मान लो। तो इसको 5 रुपए का बनाना है या 2 रुपए का बनाना है, ये पार्ले जी ने तय कर। अब कंपनी मटेरियल खरीदेगी, फिर उसका प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन करने के बाद वो अपने सबसे पहला प्रोडक्ट एएसएम यानी एरिया सेल्स मैनेजर को देगी। एरिया सेल्स मैनेजर उसको अपने एरिया में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, अपने एरिया के बड़े बड़े व्यापारी यानी जिसको होलसेलर कहते हैं, थोक व्यापारी, उनको देगा। वो थोक व्यापारी अपने एरिया के छोटे छोटे दुकानदार यानी कि रिटेलर को देंगे, और वो रिटेलर से आप और हम एज ए कस्टमर 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट या 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदेंगे।
यानी सबसे पहला स्टेप क्या आया, रॉ मटेरियल। दूसरा स्टेप आया प्रोडक्शन, क्योंकि मटेरियल चाहिए तभी प्रोडक्शन होगा। भाई बिस्किट बनाना है, आपको क्रीम चाहिए, एसेंस चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, फ्लोर चाहिए, ऑयल चाहिए, ये सब आएगा, लेबर काम करेगी, फैक्ट्री में वर्कर काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तभी बिस्किट रेडी होगा। और ये बिस्किट बिकना कितने का चाहिए, 2 रुपए का कस्टमर। अब कस्टमर जब 2 रुपए का खरीदेगा तो 2 पैसे सरकार का टैक्स भी होगा, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। फिर उसके बाद इसको भी कुछ पैसे चाहिए, इसको भी कुछ पैसे चाहिए, हर आदमी कमाने के लिए मार्केट में उतरा है, हर आदमी को पैसे चाहिए। तो कॉन्सेप्ट बनता है जब प्रोडक्ट की वैल्यू तय की जाती है तो कंपनी हर एक एंगल पे उसकी कॉस्टिंग निकालती है, हर एक एंगल पे काम करती है कि भाई तू कितने पैसे कमाएगा, तू कितने पैसे कमाएगा, तू कितने पैसे कमाएगा, मैं कितने पैसे। ठीक, तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं वो कॉस्टिंग, हेड कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, एमआरपी फाइनलाइजेशन, ये सारे कॉस्टिंग है। आपने अपने सारे ओवरहेड्स को कैलकुलेट करके प्रोडक्ट की वैल्यू लगा दी। कंपनी ये कहती है कि साहब एक्स नाम के प्रोडक्ट को बनाने में मेरा 10 रुपए का खर्चा आता है, एक्स नाम के प्रोडक्ट को बेचने में मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, उसी प्रोडक्ट को मेरे को सबको देने के लिए मेरे को लॉस की 10 रुपए की चाहिए। तो ऐसे करते हुए मेरा प्रोडक्ट हो गया 40 रुपए का, और 40 रुपए के बाद मल्टीप्लाई 3, क्योंकि सबको कमाना है तो मैं इसका रेट दूंगा 120। 120 रुपए में सरकार भी टैक्स लेगी, 120 रुपए में इन सबको थोड़ा थोड़ा चाहिए। कस्टमर को कितने का मिलेगा, 120। कंपनी का कितना था प्रोडक्ट, 40 रुपए। तो डबल ट्रिपल वैल्यू लगा के उसकी वैल्यूएशन चलती है। क्यों, क्योंकि अभी 120 रुपए में कस्टमर डिस्काउंट मांगेगा, नहीं लिखेगा तो हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। मान लीजिए 10, 15, 20% अगर हमने डिस्काउंट दे दिया तो प्रोडक्ट की वैल्यू और कम हो जाएगी, 24 रुपए और कम होगा या 25 रुपए और कम होगा। ठीक है, तो हमको 95 में बेचना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे करके 95 है तो 40 का बना, सबको कमाना भी, ऐसे वैल्यूएशन करते हैं। इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ऐसे ही मेरा अगला स्टेप होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कहते हैं चीजों को सही तरीके से, डायरेक्शनली तरीके से मैनेज करना। अगर आपको चीजों को मैनेज करना आता है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को मैनेज करना। क्योंकि आज की डेट में जो नहीं हो पाता है वो यही नहीं हो पाता है, बाकी सब हो जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहती है अगर सही आदमी को सही तरीके से सही जगह पे अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। देखो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आप भी अपने घर पे जब रहते हो तो कभी ना कभी किसी न किसी बात पे, कोई ना कोई बात पे आपको हो सकता है आपस में एक दूसरे से बढ़े जाए। ठीक, फिर ये होता है मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा, मैं 2 दिन खाना बनाऊंगा नहीं, मैं तुमसे 4 दिन बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे 3 दिन बात नहीं करूंगा, हमसे बात मत करना, हमारे कमरे में कोई घुसना नहीं, मेरे को कोई कुछ कहना नहीं, हम कोई काम नहीं करें, तो अपने कमरे के अंदर बैठे रहें। ऐसे होता है? अरे होता है कि नहीं? ये सब मैनेजमेंट है। लॉजिक क्या होता है, देखो चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिजेक्ट करते रहोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। ये रियलिटी। ठीक, ये बात मैंने पहले बताई, तुम लोगों को बताई नहीं बताई। जैसे फ्रेंड्स होते हैं वो एनी हाउ एक्सेप्टेड, कैसे भी होते हैं सब एक्सेप्टेड होते हैं, कैसे भी लग रहा है एक्सेप्टेड है। ठीक, ना के नहीं आए एक्सेप्ट, लड़ाई ज्यादा करते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं हम भी चलेंगे भाई, चलो यहाँ चलना है ना। वो हर एक एरिया में तुम्हारे लिए एक्सेप्टेड, वो हर जगह बवाल करते रहते हैं, तुम गाली देकर उसको सुधारते रहते हो तब भी एक्सेप्टेड। वो बार बार उसको देखें, बार बार उसी को देखें, सारी कमियां तुम नहीं होता, वो ऐसा मत में सोच रही है, हर हाल में एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड है ना, एक्सेप्ट ऑफ पेरेंट्स, तुम्हें सारे लोग एक्सेप्ट। कभी ध्यान से देखो, खाली सारी कमियां तुम लोगों को अपने घर वालों के अंदर दिखाई, पापा खराब है, मम्मी खराब है, बड़ा भाई खराब है, बड़ी बहन खराब है, दीदी खराब है, दादू खराब है, दादी खराब है, बाकी सब अच्छे। सारी मोहब्बत तुम्हें घर के बाहर मिलती है ही ऐसा।
जब भी सही तरीके से सोचो, सही तरीके से देखो, तो सबसे अच्छे सबसे पहले तुम्हारे करंट है कि नहीं, उन्हीं से तुम दिन भर बढ़ा दिन भर बढ़े रहो, किसी ना किसी टॉपिक पे हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं खाएंगे, तुमने ये क्या बना दिया है, ये है वो है। एक्चुअली में होता क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो तुम लोग को सिखाने की कोशिश करते हैं कि घर के 4 इंसान जब नहीं सेट हो पा रहे हो तो कल को मार्केट में जॉब करने जाओगे, कोई बिजनेस करने जाओगे, किसी काम करने के लिए उतरोगे तो हजारों लोगों के साथ कैसे बैठेगा, क्योंकि तुम 4 में नहीं सेट हो पा रहे, तुम 4 के साथ नहीं सेट हो पा रहे हो तो 40 लोगों के बीच में कैसे काम करोगे? ईगो ही बढ़ता रहेगा तुम्हारा, तो बढ़ता रहेगा। सर वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, सर मेरा काम नहीं कर रहा है, सर उसको समझा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, सर आप बताओ हम कैसे करें, और तुम्हारा बॉस बैठ के दिन भर यही निपटाता रहेगा, राइट तो इतने राइट निपटा, आओ भैया बताओ क्या कर, आओ भैया क्या नहीं कर, बताओ भैया क्या परेशानी। रीजन ये है कि तुम लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि करना कैसे है काम और करवाना कैसे, करना कैसे है और करवाना कैसे। सबसे गलत ये ना वो आपको की बोलने का बिहेवियर, बोलने का बिहेवियर, ये रियलिटी है। आपको ठीक से नहीं, किसी को पेन होने वाले शब्द बोलना, रियलिटी है। अरे बोलो ना, मना किसने किया, गलत बोलो, मना नहीं करता है ना। एक शब्द है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने इससे कहा यार तू शेर आदमी यार ये काम करा जाके, और इसने कहा तू जानवर आदमी करा करके, इसने कहा जानवर ये काम करेगा, मैं इसको कह रहा हूँ तू शेर है काम करते कर देगा, दोनों का मतलब क्या होगा, दोनों का लॉजिक क्या है? सच तो एक ही है, सच तो एक ही है ना, बस कहानी बता दी हमने, हमें इससे काम करवाना था, हो गया काम। पर मैंने इसको शेर बोल के करा दिया तो करे यार ये कहाँ जाके तो मैं कह रहा यार शेर आदमी कर देगा काम, हमें इसी से कराना है, मान लो हमारा भाई है तो है कि नहीं। लॉजिक ऐसे ही होता है, लॉजिक ऐसे ही होता है, सिर्फ बोलने के शब्दों में अगर परिवर्तन कर लो, भले बोलो वही जो तुम बोलना चाहते, हम बोलना इसको जानवर ही चाहते। एक एग्जांपल दे रहे हैं, अरे यार इसको लेकर ही जाओ, अच्छा लगा है वो, इसको छोड़ दो मेरे को बस, ठीक है। हम बोलना ऐसे ही चाहते थे, लेकिन लॉजिक ऑफ टॉपिक इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर वो ऐसे काम नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसे काम करता, और तुम्हारे काम नहीं करता लेकिन ऐसे कर देगा ना। घर पे भी ऐसे ही करना चाहिए, हम काम करने और करवाने के मना थोड़ी कर सकते, सही आदमी को सही तरीके से प्लेस करने की बात है, सही आदमी को सही तरीके से बात करके काम करवाने की आदत को मैनेजमेंट कहा जाता है। आप कंप्यूटर सीख लो, आप अकाउंटिंग सीख लो, आप अच्छे से स्कूल में पढ़ लो, आपके अंदर बहुत सारी हैबिट आ जाए, गुड हैबिट आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन अगर आपका टॉकिंग बिहेवियर अच्छा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट फेल, सब फेल होता है। इसका बोलने का तरीका नहीं अच्छा, उससे कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, और जिसका बोलने का तरीका अच्छा है वो भले इनमें से किसी चीज में अव्वल ना हो, पास होता है, वो पास होता है। हमारे दादाजी कौन से ग्रेजुएट थे, कौन सा उन्होंने 3 मार्क के एमबीए की डिग्री हासिल की, बस बोलने का तरीका था, समझाने का तरीका था, काम करने का तरीका था, पहुंचे कहीं ना कहीं। सबके साथ ऐसे, आपके पापा को देख लो, काम तो कर रहे, तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहे, पड़ोसी के लिए, पैसे कमा रहे किसके लिए, फीस भर रहे किसके लिए, पूरा दिन सवेरे से लेकर शाम तक पूरी मार्केट में धूप में गर्मी में, किसी शॉप पे, किसी दुकान पे, कोई किसी के फादर कुछ कर रहे हैं, किसी के फादर कुछ कर रहे हैं, मजा रहे हैं उनके साथ, तुम ठीक से बात करते हो, दूर बांटो, अब पानी दे दो दूर होने से, उसके साथ ना बैठो, अभी कुछ गरी आ रही, ऐसे नहीं करना चाहिए। सबकी क्लास में हम लगाएंगे, टॉपिक अलग है वो, बट हाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग यही कहता है आपको चीजों को समझना चाहिए, हमें कैसे करवानी है, हमें कैसे काम करना है, हमें किस तरह से किससे बात करनी है, हमें किस काम को किस तरीके से डायरेक्शनली कंप्लीट करना है। अगर आप गलत आदमी को गलत तरीके से प्लेस करोगे तो ना उसका काम होगा ना आपका काम होगा, यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंट्स में एक शब्द होता है डेबिट। डेबिट सिंपल सा इंग्लिश वर्ड है, इन मतलब आना या अंदर। एक शब्द है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब आउट या जाना।
इन मतलब आना, आउट मतलब इसी दो इंग्लिश वर्ड्स को अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट बोला और शॉर्ट में बोला जाता है डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट, डीआर और सी। डीआर मींस डेबिट रिकॉर्ड, सीआर मींस क्रेडिट। ठीक है जी। जितना भी काम हम लोग करेंगे आज के बाद से सब इन्हीं दो शब्दों के अंदर चलेगा और कुछ करना ही नहीं। आइए देखते हैं। अकाउंटेंसी 3 रूल्स पे डिपेंड, अकाउंट्स 3 रूल पे डिपेंड है। पहला रूल, इसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिगत, जहां आप एक दूसरे को पहचानते हैं, जहां आप एक दूसरे के साथ बेहिचक होकर के ये कहते हो कि भाई तू सामान ले जा, पैसे बाद में। जहां हम एक दूसरे को जानते हैं, जहां हम एक दूसरे को पहचानते हैं, जहां हम एक दूसरे के साथ उधार में सामान ले सकते हैं, सामने वाले से उधार में सामान ले सकते हैं, क्योंकि हमारा उसके साथ कोई ना कोई पर्सनल कनेक्शन है, कोई ना कोई पर्सनल रिलेशन है। वहां पे आता है पर्सनल। क्या आता है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंटिंग क्या कहती है? पर्सनल अकाउंटिंग कहती है कि अगर तुम मार्केट जाके सामान खरीदोगे तो सामान हमारे पास आएगा। सामान अगर हम किसी से प्राप्त करेंगे या सामान अगर हम किसी से खरीदेंगे या सामान अगर हम किसी से लेंगे तो वो हमारे पास आएगा। डेबिट द रिसीवर, आने वाली चीज को क्या करेंगे? जैसा मैंने कहा इन मतलब आना या अंदर आने वाली चीज को क्या करेंगे? डेबिट। और जो दे रहा है, जिसके पास से जा रहा है, वो गिवर हो जाएगा और गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। अगर हम सामान मार्केट से खरीदेंगे तो सामान हमारे पास आएगा, आने वाली चीज को डेबिट कहते हैं। अगर हम किसी को देंगे तो हमारे पास से जाएगा और जाने वाली चीज को क्रेडिट। जैसे एग्जाम्पल, मेरा फ्रेंड है राम, ठीक, हमने राम से सामान खरीदा, हमने राम से सामान खरीदा। अगर हम मार्केट जाएंगे सामान खरीदेंगे तो सामान हमारे पास आएगा, मीन्स परचेज। अकाउंट डेबिट, सामान खरीदेंगे सामान हमारे पास आएगा। अगर हमारे पास आ रहा है तो कोई ना कोई तो दे रहा होगा, किसी न किसी के पास से तो जा रहा होगा, जो दे रहा है उसको क्रेडिट। देने वाला कौन? राम। तो हमने लिखा गुड्स परचेज फ्रॉम राम, हमने मिस्टर राम से सामान खरीदा, सामान हमारे पास आएगा, हम रिसीव कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। अगर हमारे पास आएगा, हम उसको रिसीव कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डेबिट। और जो दे रहा है, जिसके पास से जा रहा है, उसको क्या करेंगे? या किसके पास से रहा है? हमारे पास आ रहा है, आने वाली चीज डेबिट, जो दे रहा है उसको, ठीक है, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। बात समझ में आ गया? यहीं पे अगर तुम बेच रहे हो, आप सेल कर रहे हो, आपके पास से जा रहा होगा तो किसी के पास तो आ रहा होगा। मान लीजिए आपने दूसरे एग्जाम्पल में लिखा गुड्स सोल्ड टू श्याम, क्या लिखा? गुड्स सोल्ड टू, हमने श्याम को बेचा। किसको बेचा? श्याम। अब अगर हम बेचेंगे तो सामान हमारे पास से जाए, किसके पास? हु इज द रिसीवर? रिसीवर को क्या करेंगे? टू सेल, हमारे पास से जाएगा और हमने अपने आप को कर दिया क्रेडिट। ये बात ठीक है? परचेज करेंगे तो सामान हमारे पास आएगा, बेचेंगे तो सामान हमारे पास से, खरीदने पर सामान आता है, देने वाला कोई और, बेचने पर सामान जाता है, परचेज खरीदने वाला या जिसको मिलेगा वो कोई और। बात समझ में आ गई? दोनों एंट्री में कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से कितने भी रुपए का सामान खरीदोगे तो एंट्री क्लियर हो गई। लेकिन तुम खरीद के आए, तुमने देखा और तुमको सामान पसंद नहीं आया तो क्या करोगे? वापस करेंगे। वापस करने पर ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी कि अगर हम सामान वापस करेंगे तो किसको? यानी कि राम अकाउंट, पहले क्रेडिट था और हम क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। पहले क्या किया था? खरीदा था, अब क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, खरीद करके वापस करना। खरीदेंगे तो आएगा, वापस करेंगे तो जाएगा। किसके पास? राम। ठीक है जी। हमने बेचा, सामने वाले को पसंद नहीं आया, वो मेरे पास दौड़ता हुआ चला आया, सर आपका सामान गलत निकला है, खराब है, वापस कर लो। तो गया हुआ सामान मेरे पास वापस आ गया।
आगे, यानी सेल्स रिटर्न। कौन वापस करने आया? श्याम। बात समझ में आ गई? जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट। गया क्रेडिट, आया डेबिट। पहले किसको मिल रहा था? अब वापस करने कौन आ रहा है? ठीक है जी। इससे ज्यादा पर्सनल अकाउंट में कुछ नहीं होता। पर्सनल अकाउंट में आप अपने किसी मित्र से सामान भाग में खरीद सकते हो, बेच सकते हो, पसंद ना आने पर वापस कर सकते हो। इससे ज्यादा क्या करें? इससे ज्यादा क्या करें? और कुछ नहीं करोगे। इसके बाद जो मेरा दूसरा अकाउंट है वो है रियल। क्या है? रियल का मतलब होता है वास्तविकता, रियलिटी। रियलिटी ये है कि आप सारी की सारा काम पैसे के लिए, जहां हम एक दूसरे को जानते नहीं है, जहां हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है, वहां पे हमारे सामने पैसा काम आता है। आप मार्केट जाते हो, सामान खरीदते हो, सामान हमारे पास और पैसा आपकी जेब से एक करते हो मार्केट में जाकर। किसी को कोई सामान चाहिए होता है तो सामने वाले से सामान लेते हो और उसको क्या दे देते हो? यानी कि सामान खरीदते समय अगर पैसा जा रहा है, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या सामान बेचते समय पैसा सामने वाले से ले रहे हो, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू से, तो ये रियल अकाउंट होगा। क्योंकि रियल अकाउंट में किसी भी व्यक्ति का नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम कहां रहते हो, हमको कोई नहीं। पैसा आया, सामान लिया। हम मार्केट से सामान खरीदने गए, सामान खरीदा और पैसा, तो रियल अकाउंट यही कहता है डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है जिसको, क्या जा रहा है जिसको। अगर हम सामान खरीदेंगे तो सामान हमारे पास और पैसा हमारी जेब से जाएगा, और अगर हम सामान बेचेंगे तो पैसा हमारी पॉकेट में और सामान हमारे पास से जाएगा। यही है पर्सनल और रियल। पर्सनल में व्यक्ति का नाम आएगा, रियल में व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? आगे चले। अब समझते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं, पर्सनल और रियल के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹10। आपने कहा सर मुझे बिजनेस करना है, इसके लिए मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है। तो अगर आपको आपके घर वाले 10,000 रुपए देते हैं तो आपके पास या आपके बिजनेस में पैसा आएगा कि जाएगा? आए। पैसा हमारे बिजनेस में आए, और आने वाली चीज को वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट। मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, और मेरे घर से पैसा जा रहा है। तो यानी घर से पैसा जाता है उसको कहते हैं पूंजी। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? तो ये लिख देंगे टू कैपिटल। ठीक है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के माध्यम से 10,000। ठीक है जी, डन है, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा? मार्केट से सामान खरीद रहे हैं, सामान हमारे पास और पैसा हमारे पास से। ठीक है। कौन सा रूल है? कौन सा रूल है? रियल। कौन सा रूल है? रियल। क्योंकि सामान हमारे पास आ रहा है और पैसा हमारे पास से बिक्री क्या होगी? सामान खरीदेंगे, सामान हमारे पास और पैसा हमारी जेब से जाए, तो परचेज अकाउंट है तो बी गुड्स परचेज। ठीक है जी, कोई डाउट? कोई डाउट हो कुछ? ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है? कौन सा रूल है? पर्सनल। अब पर्सनल रूल समझ में आ गया। पहले तो रूल पकड़ में आना चाहिए, उसके बाद अब बताओ सामान खरीद रहे हो कि बेच रहे हो? बेच। सोर्स सेल्स की प्लेटफॉर्म है ना, सामान बेच रहे हो। बेचेंगे तो सामान हमारे पास से जाएगा। इसके बाद
हु इज द रिसीवर? रिसीवर को क्या करेंगे? रिसीवर को क्या करेंगे? यानी कि आलोक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास से तो जा रहा है। आलोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का? नेक्स्ट क्या है भाई? गुड सोल्ड, सामान बेचा। किसको? सामान बेच रहे हैं। किसको? यश को। अगर सामान बेचोगे सामान आएगा कि जाएगा? जाएगा। सेम ऐसी एंट्री है, बस खाली आलोक की जगह क्या लिख दोगे? यश अकाउंट डेबिट टू, यश अकाउंट डेबिट टू, यश अकाउंट डेबिट टू। समझ में आ गया? जैसे आलोक को बेचा, आलोक अकाउंट डेबिट टू सेल। यश को बेचेंगे तो यश अकाउंट डेबिट टू सेल। जतिन को बेचेंगे तो जतिन अकाउंट डेबिट टू सेल। क्लियर है? यश को बेचेंगे यश अकाउंट डेबिट टू सेल, आलोक को बेचेंगे आलोक अकाउंट डेबिट टू सेल, जतिन को बेचेंगे तो जतिन अकाउंट। हो जाएगा तीनों एंट्री पक्का। नेक्स्ट क्या लिखा है? अगर आप मार्केट जाकर स्टेशनरी खरीदोगे तो स्टेशनरी हमारे पास आए और पैसा हमारे पास से, एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेशनरी समझ में आ रहा है? लॉजिक पकड़ में आ रहे? आगे देखते हैं, करते हैं। ये तो था सिंपल सिंपल फंडा। ये इस तरह से फॉर्मेट बनेगा। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो स्टार्ट से अगर देखें तो ये रहेगा आपकी क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन जो अभी भी आप कर रहे हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री, जो बुक्स रेफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद डेट, किस तारीख को, पर्टिकुलर जो भी उसकी विवरण है यानी कि डिटेल है, एलएफ का कॉलम, लेजर फोलियो, हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्न संख्या, आगे अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। क्या ठीक है? अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पहली एंट्री थी, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे बिजनेस में पैसा आएगा और मेरे घर से पैसा जाएगा। तो हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10,000। डन है जी। नेक्स्ट एंट्री में आपने कहा था गुड्स परचेज ऑन कैश, हम मार्केट से सामान खरीद रहे हैं, सामान हमारे पास आएगा और पैसा हमारे पास से जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। तीसरी एंट्री में आपने कहा हमने आलोक को सामान बेचा, अगर हम सामान बेचेंगे तो सामान हमारे पास से जाएगा और आलोक के पास आएगा। ये पर्सनल द पर्सनल द है डेबिट द रिसीवर, यानी कि आलोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आलोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेम लॉजिक से किसको बेचा? यश अकाउंट डेबिट टू सेल, और सेम लॉजिक से तो जतिन अकाउंट डेबिट। लॉजिक वही है, खाली पैसे बदल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? आप मार्केट जाते हो, स्टेशनरी खरीदते हो, रबर, पेपर, पेंसिल, कुछ भी, तो अगर ये खरीदेंगे तो ये हमारे पास और पैसा हमारी जेब से, यानी एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी आई। क्लियर? इसके बाद वाली एंट्री अभी रुक जाओ, इसके बाद वाली इससे रुक जाओ क्योंकि वो नॉमिनल के रूल की है, वो मुझे पढ़ाना है। उसके बाद कौन सी है? ये भी छोड़िए, आगे बताओ। हमें आलोक से पैसे मिले, हमें आलोक से पैसे मिले, पैसा हमारे पास आलोक के पास से, वेरी गुड, मेरे पास आ रहा है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू आलोक, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम, हमें आलोक से पैसे लिए। ठीक है जी। लास्ट वाली एंट्री है सेटलमेंट, ये भी अभी हमने नहीं बताया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, एंट्री क्या होगी? एंट्री वाले को लिखी हुई है पहली वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए से, ऐसी होगी ना लॉजिक। तो रुपए 1 की हो या 1 करोड़ की, पैसा अगर हमारे पास आ रहा है या मेरे बिजनेस में आ रहा है तो आने वाली चीज डेबिट और मेरे बिजनेस में जा रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। आ गया। नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा? गुड्स परचेज कर रहे हो, सामान हमारे पास, लक्ष्य के पास से आने वाली चीज को और जो जा रहा है उसको आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है?
मार्केट जाओ, फर्नीचर खरीदो, फर्नीचर हमारे पास और जो दे रहा है उसके पास से यानी कि मेरे पास आ रहा है, दृश्य के पास से जा रहा है। मेरे पास आ रहा है फर्नीचर, दृश्य के पास। ठीक है जी, बीइंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम दृश्य। ठीक है, और क्या है भाई? गुड्स परचेज फ्रॉम आरओ एंड कंपनी। गुड्स परचेज फ्रॉम आरओ एंड कंपनी, सामान खरीद रहे हैं, सामान हमारे पास आरओ के पास से यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा आरओ एंड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नगद में सामान बेचा, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, तो सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा और सामान यानी कि पैसा आएगा। गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू समझ में आ गया? इसके बाद क्या लिखा है? आप लॉकर खरीदो, लॉकर होता है सेफ, लॉकर, अलमीरा, अलमारी, कुछ भी खरीदो। जब ये खरीदने जाओगे तो ये आपके पास आएगा और पैसा आपकी पॉकेट से क्या हो जाएगी? सेफ लॉकर हमारे पास आएगा और पैसा हमारे पास। ठीक है जी, बस इतनी एंट्री करनी है, ज्यादा नहीं करनी है, इतनी करनी है।